भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब व्यक्ति को गलती होने के बाद पश्चाताप होता है, उसी पश्चाताप से हुई आत्मग्लानि से व्यक्ति का मन शुद्ध हो जाता है। जैसे अर्जुन को तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ धनुधर होने पर घमंड था और उसी घमंड के चूर हो जाने पर अर्जुन को आत्म शांति प्राप्त होती है। दोस्तों, एक समय हनुमान जी राम सेतु पर बैठकर भगवान श्री राम का ध्यान कर रहे थे। तभी वहां पर अर्जुन आ जाते हैं और अर्जुन हनुमान जी को राम सेतु पर बैठा देख हंसने लगते हैं। हनुमान जी अर्जुन से हंसने का कारण पूछते, तब अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ धनुधर के होते हुए भी आप पत्थरों के बने हुए सेतु पर बैठे हैं। तब हनुमान जी ने कहा, तो इसमें क्या हो गया? ये भगवान श्री राम ने सतयुग में बनाया था और इसी पर चलकर वानर सेना लंका तक पहुंच पाई थी। तब अर्जुन कहते हैं, मैं मानता हूं कि भगवान श्री राम उस समय के सर्वश्रेष्ठ धनुधर थे, परंतु उन्हें पत्थरों से नहीं, बाणों से सेतु बनाना चाहिए था। हनुमान जी कहते हैं, वो तो ठीक है, परंतु बाणों का सेतु इतना मजबूत नहीं होता कि वो मेरा वजन भी सहन कर सके, तो फिर वानर सेना का वजन तो वो कैसे सहन कर पाता? अर्जुन कहते हैं कि आप मेरा अपमान कर रहे हैं। हनुमान जी कहते हैं, मैं आपका कोई अपमान नहीं कर रहा हूं, आप बाणों का सेतु बनाइए, मैं आप ही के सामने उसे तोड़ देता हूं, और यदि आपके द्वारा बनाए गए बाणों के सेतु को मैं नहीं तोड़ पाया तो मैं आपका दास बन जाऊंगा। अर्जुन कहते हैं, और यदि आपने तोड़ दिया तो मैं तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ धनुधर कहलवाने का कोई हक नहीं रखूंगा। अर्जुन ने गांडीव उठाया और तुरंत एक ही क्षण में समुद्र पे बाणों का सेतु बिछा दिया। हनुमान जी उठे, जय श्री राम का नारा लगाया। जैसे ही पैर रखा, पूरा बाणों का बना हुआ सेतु ध्वस्त हो गया। अर्जुन को अपना घमंड चूर होता हुआ दिखाई दिया। उन्हें आत्मग्लानि हुई और आत्मग्लानि इस कदर हुई कि उन्होंने सोचा कि मेरा जीने का अब कोई हक नहीं है, मैं तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ धनुधर कहलवाने का हक खो चुका हूँ, मेरे जीने का कोई उद्देश्य नहीं बचा है। और उन्होंने अग्नि प्रकट करके उसमें आत्मदाह करने का विचार किया। अपने बाण से अग्नि प्रकट करके जैसे ही अग्नि में प्रवेश करने की चेष्टा की, तभी वहां पर भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं और अर्जुन को कहते हैं, रुको पार्थ, ये क्या कर रहे हो? अर्जुन कहते हैं, हे केशव, मैं तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ धनुधर होने का हक खो चुका हूँ, मेरे जीने का कोई उद्देश्य नहीं बचा है, मेरा घमंड चूर हो गया है, मैं अब जीना नहीं चाहता, मैं इसी अग्नि में अपने आप को समर्पित करना चाहता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तो क्या अर्जुन, तुम घमंड के साथ जीना चाहते हो? तुम घमंड के बिना नहीं जी सकते। यदि तुम्हें आत्मग्लानि हुई है, तुम्हारा मन शुद्ध हुआ है अर्जुन, अब जीने का मजा ही कुछ और है। और यदि तुम इसी घमंड के साथ जीना चाहोगे तो अर्जुन कभी भी सर्वश्रेष्ठ धनुधर नहीं कहलाओ। अर्जुन को अपनी गलती पर एहसास होता है और वो भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे केशव, आप उचित कह रहे हैं, मेरा मन शुद्ध हो गया है, अब मैं इसी मन शुद्ध मन के साथ जीना चाहूंगा। दोस्तों, जब हमारे साथ भी ऐसी कोई घटना घटती है, हमारा मन शुद्ध हो जाता है और इसी शुद्ध मन के साथ जीने का मजा ही कुछ और होता है। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स जरूर कीजिएगा। और हाँ, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की बेहतरीन स्टोरीज आप तक पहुंचती रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।